अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राय अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मेल और फेसबुक पेज। आखिरकार खुदा 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 करते करते बुशरा बीबी रिहा होगी। कल की उनकी जमानत हुई थी मगर मुचलके जमा नहीं हो रहे थे, रोक कर नहीं बन रही थी। आज मुचलके जमा हुए, जब वो दोबारा कोर्ट में जाने का उन्होंने ऐलान किया तो फिर मुचलके भी जमा हो गए और मुचलके जमा होने के बाद रोजगार भी बनी और जल्दी जल्दी से अडयाला जेल से वो रिहा होगी। 9 महीने बाद वो रिहा हुई हैं, मगर पहले भी उनकी जमानतें होती थी। जो ही जमानत होती थी फिर नई गिरफ्तारी, फिर नई जमानत, फिर नई गिरफ्तारी, फिर जमानत, फिर नई गिरफ्तारी, ये सिलसिला चल रहा था। आज भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा था जब रोजगार जो है वो अडयाला जेल पहुंची है, तो अडयाला जेल के बाद बाहर बहुत सारी नफरी जिसमें लेडीज एहलकार भी थी, तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद अब किसी नए केस में गिरफ्तार किया जाएगा। मगर जब तक वो वहां से गाड़ी में बैठकर रवाना नहीं हुई तब तक ये खदशा ही था कि शायद बुशरा बीबी जो है वो गिरफ्तार हो जाएं, शायद बुशरा बीबी के साथ वही हो जो पहले होता आ रहा है। क्योंकि ये तकरीबन 2 साल में ऐसे ही हो रहा है कि एक में जमानत, फिर गिरफ्तारी, फिर जमानत, फिर गिरफ्तारी। तकरीबन पीटीआई के तमाम मेंबरान के साथ ऐसे हो रहा है। इमरान खान की 3-4 दफा जमानत हुई, गिरफ्तारी, फिर बुशरा बीबी उनकी अहलिया जो है उनकी हाई कोर्ट से 2-3 दफा जमानत हुई, गिरफ्तारी डाली गई, पहले तो शखाना 1 में, फिर तो शखाना 2 में। हाँ, मैं आपको ये एक बात जरूर बताना चाहूंगा, अगर नहीं बताता तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ये पहली खातून है जिन्होंने अडयाला जेल में जाकर खुद गिरफ्तारी दी। मरियम साहबा कहती हैं कि जी हम वहां से आए, हमने अगर आपको जहाज से जबरदस्ती उतारा गया था मरियम साहबा, शायद आपको याद नहीं है, मगर ये पहली खातून है जिन्होंने जो ही फैसला आया है और खुद जाकर, क्योंकि उनका सब जेल जो है वो तो घर को कल डिक्लेयर इन्होंने कर दिया था, बनीगाला को सब जेल बना दिया था, मगर उसने कहा था कि नहीं, मैं बनीगाला में नहीं रहूंगी, मैं अडयाला में ही रहूंगी। और अडयाला में जाकर उन्होंने गिरफ्तारी दी। 9 महीने वो उन्होंने जेल काटी। 9 महीने के बाद अब वो वहां से निकली, कुछ कह रहे थे कि जी वो जाएगी बनीगाला जाएगी, जमान पार्क जाएगी, मगर वो बनीगाला नहीं गई, वो सीधी पेशावर वजीर आला हाउस चली गई हैं। वहां पर उनका बताया जा रहा है कि चेकअप किए होंगे शौकत खानम से, उसके बाद फिर वो फैसला करेंगे कि उन्होंने बनीगाला में रहना है या जुमान पार्क में रहना है, या जहां भी उनका मर्जी होगी। मगर अब कुछ ऐसे लग रहा है, खैर बहुत सारी बातें तो गर्दिश कर रही है कि जी ये डील होगी, फला हो गया, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि बर्फ पिघल चुकी है और ये रिलीफ मिलना शुरू हो चुके हैं। अभी तक क्योंकि 25 को काजी फैज ईसा साहब जा रहे हैं और 25 को ही नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं और 25 को ही मेरे ख्याल में मरियम जा रही हैं। जब काजी फैज ईसा साहब आए थे तो नवाज शरीफ साहब आए थे, अब काजी फैज ईसा साहब जब जा रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं। तो शायद अब ये समझ रहे हैं कि जो याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया है, अगर वो इनकार नहीं करते, इकरार करते हैं, तो आपने देखा है कल वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा के चैम्बर में गए, उनसे मुलाकात की, जो ही उनका नोटिफिकेशन हुआ और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब के पास गए, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो उनके सीनियर है उनके पास गए, उनमें चैम्बर में उन्होंने मुलाकात की। अब ये इनमें भगदड़ तो लगी हुई है कि शायद अब ये काजी फैज ईसा ना बने। अल्लाह ताला हम सब का अमीन असरो। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।